Hello everyone, welcome to the series of Air Navigation. This is episode 25 and I hope you guys all watched the previous episodes because before that you will not able to understand what is happening here. So before starting, let's first recall what we have done in the previous episode. In previous episode, we have learned about plain sailing, what is plain sailing, and we have learned to find course, what is course, and ऑल्सो हमने देखा था कि ए से पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालता है. इसमें हमने पाइथागोरस फॉर्मूला यूज़ किया था एंड सम टेन थीटा लाइक ट्रिग्नोमेट्री भी हमने यूज़ किया था इसमें. सो एंड कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे हमने. सो आई होप आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए एंड इफ यू हैव डन दैट देन कमेंट डाउन द आंसर्स ऑफ इट इन द कमेंट बॉक्स. So let's move on to the next episode, which is course quadrants and converting quadrant course to true course. सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस चैप्टर में हम बहुत सारी फार्मूलाज देखेंगे एंड क्वाड्रेंट कोर्स क्या होता है वो समझेंगे, ट्रू कोर्स क्या होता है वो समझेंगे और उसका कन्वर्जन देखेंगे. सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंपस कैसे वर्क करता है. लाइक हमने पहले भी देखा है कि सपोज दिस इज अर्थ और ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, ये ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट. सो सपोज ये हो गया हमारा 0 डिग्री, ट्रू नॉर्थ से हम चालू करते हैं. सो ये जो कंपस है वो ऐसे कुछ वर्क करता है क्लॉकवाइज, यानी कि जैसे जैसे आप क्लॉकवाइज जाओगे वैसे वैसे उसके एंगल बढ़ते रहेंगे. जैसे 0 डिग्री, फिर ये ईस्ट में हो गया ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया ईस्ट, एंड साउथ हो गया 180 डिग्री, वेस्ट हो गया 270 डिग्री, एंड अगेन नॉर्थ को हम 0 डिग्री भी बोल सकते हैं और 360 डिग्री भी. दैट्स वाई इधर दो चीज़ लिखी है. सो ये सब हमने पहले भी पढ़ा है. सो इसे क्या बोलते हैं हम, कंपस रोज बोलते हैं. कंपस रोज क्यों काम आता है ये हम आगे देखेंगे कि कन्वर्जन के लिए काम आता है और क्वाड्रेंट पता करने के लिए भी काम आता है. ये सारी चीज़ें हम देखेंगे भी. सो ये जो कंपस रोज है वो ट्रू नॉर्थ के डायरेक्शन में काम करता है, यानी कि वो क्लॉकवाइज घूमेगा उधर से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ट्रू कोर्स? ट्रू कोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ द एयरक्राफ्ट मेजर क्लॉकवाइज फ्रॉम ट्रू नॉर्थ. अभी हमने देखा कि कंपस रोज क्या होता है. कंपस रोज, एवरी नेविगेशन डायरेक्शन इज मेजर क्लॉकवाइज फ्रॉम ट्रू नॉर्थ. सो ट्रू नॉर्थ से मेजर होता है. अभी ट्रू कोर्स क्या होता है? ट्रू कोर्स यानी कि जो डायरेक्शन होती है एयरक्राफ्ट की वो लाइक ट्रू नॉर्थ से मेजर होती है क्लॉकवाइज के हिसाब से, तो उसे हम बोलेंगे ट्रू कोर्स. Think of true north as the starting point when rotating clockwise until you reach your direction. So true north को हम कैसे कंसिडर करेंगे कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे कि ये ट्रू नॉर्थ है तो ये हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट है. सो इधर से हम ऐसे ऐसे घूमेंगे अर्थ में और ये वापस इधर आएगा, एक गोल चक्कर लगा के वापस आ जाएंगे और ये जो हो जाएगा हमारा डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा. क्लॉक कैसे घूमती है? ऐसे ही घूमती है. सो दैट्स ऑल. एंड ये सारे कुछ एग्जाम्पल है. नॉर्थ को हम 0 डिग्री बोलते हैं, 90 डिग्री बोलते हैं. जैसे कि इधर से हम 0 डिग्री चालू करेंगे, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर ऐसे करके 90 डिग्री, यानी कि हम ईस्ट की तरफ आ जाएंगे, ईस्ट की तरफ. एंड वैसे वैसे पूरा ये होता है. वाई डजेंट टेन इनवर्स गिव द फाइनल कोर्स? अभी प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ा था कि हम कोर्स निकालते हैं तो टेन थीटा की मदद से निकालते हैं. हम पी बाई बी करते हैं, यानी कि डिपार्चर अपॉन डीलेट सिंपली. तो उसके हिसाब से हम ये निकालते हैं. बट ये जो है वो हमें ट्रू कोर्स, फाइनल कोर्स क्यों नहीं दे देता? बिकॉज ये सिर्फ ये हमें इससे एंगल मिलता है और हमें क्वाड्रेंट और डायरेक्शन सारी चीज़ें हमें खुद निकालनी पड़ती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कौन से डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और कौन से डायरेक्शन से हम आ रहे हैं. सो बट दिस इज ओनली टेल्स अस द रूट मेक्स 40 डिग्री एंगल विद द नॉर्थ साउथ लाइन. सो ये सारी चीज़ें हमें खुद पता करनी पड़ती है क्वेश्चन के हिसाब से. सो द 4 नेविगेशन क्वाड्रेंट्स. सो सपोज ये सारे हमारे 4 नेविगेशन क्वाड्रेंट्स है. ये हो गया हमारा नॉर्थ 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री और इसे हम 360 भी बोल सकते हैं, 360 डिग्री. सो सपोज मैं इसे अगर मैं सिंपली ऐसे ड्रॉ करूँ साइड में, तो ये जो क्वाड्रेंट है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता है. फिर ये जो है हमारा साउथ ईस्ट हो जाएगा क्योंकि ये साउथ और ईस्ट के बीच में आता है. ये जो
साउथ वेस्ट हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये साउथ और वेस्ट के बीच में आता है, और ये जो है वो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। सो सिंपली ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, मेनली हमें यही याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। एवरी एयरक्राफ्ट रूट बिलोंग्स टू वन ऑफ दिस 4 क्वाड्रेंट्स। अभी कोई भी हम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे अर्थ की कोई भी डायरेक्शन में, सो ये 4 में से कोई एक क्वाड्रेंट में ही हमारा एयरक्राफ्ट होगा। सो वही हमें पता करना है। सो हाउ टू फाइंड द करेक्ट क्वाड्रेंट, हम कैसे फाइंड करेंगे? सो इसके लिए सिंपली हमें खुद से 2 क्वेश्चन आस्क करना है। हमारा लैटिट्यूड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? सपोज लैटिट्यूड इंक्रीज हो रहा है, लैटिट्यूड इंक्रीज होगा तो हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि 0 डिग्री इक्वेटर है, और इंक्रीज हो गया यानी कि हम ऊपर की साइड जा रहे हैं। ऊपर की साइड क्या होता है? नॉर्थ होता है। और अगर डिक्रीज होता है यानी कि नीचे की ओर जा रहे हैं, यानी नीचे की साइड क्या होता है? साउथ। सो अगर इंक्रीज हो रहा है तो साउथ की तरफ, और डिक्रीज हो रहा है तो सॉरी, इंक्रीज हो रहा है तो नॉर्थ की तरफ, और डिक्रीज हो रहा है तो साउथ की तरफ। क्या? लैटिट्यूड। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, डिड लॉन्गिट्यूड इंक्रीज वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड? सपोज ये सारे हमारे लॉन्गिट्यूड्स है, ये है हमारा 0 डिग्री मेरिडियन, ये 0 डिग्री मेरिडियन। सो हम क्या देखेंगे कि जो लॉन्गिट्यूड जो है वो ईस्ट की तरफ इंक्रीज हो रहा है या वेस्ट की तरफ? अगर ईस्ट की तरफ इंक्रीज हो रहा है यानी कि हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ हो रहा है तो यानी कि हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। बहुत सिंपल है, और ये सारी चीज़ें जो है वो हमें क्वेश्चन के हिसाब से ही पता चल जाएगी। सो अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे तो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। द 4 क्वाड्रेंट कोर्सेज, सपोज सपोज ट्रिग्नोमेट्री गिव्स 40 डिग्री। सपोज हमने कोर्स की वैल्यू क्या मिली? 40 डिग्री। अभी क्वाड्रेंट उसके हिसाब से डिपेंड होगा, अगर वो नॉर्थ ईस्ट है तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे, और अगर वो नॉर्थ वेस्ट है तो ये कुछ ऐसे लिखेंगे, ऐसे ये सारे 4 क्वाड्रेंट में वो आ सकता है। अभी उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे हम, वो कन्वर्ट देखेंगे। कन्वर्ट यानी कि क्वाड्रेंट कोर्स टू ट्रू कोर्स। अभी सपोज हम हमारे पास क्वेश्चन के हिसाब से हमने देख लिया कि हमारे एयरक्राफ्ट की पोजीशन क्या है, एंगल की, कोर्स की, वो है नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में वो लाई करता है। सो भी सिंपली हमें उसे ट्रू कोर्स में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? सो इसके लिए एक फॉर्मूला है अलग अलग, सो वही चीज़ें हम देखेंगे। सो हमें पता है कि ट्रू कोर्स क्या होता है, 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, एंड वही हम क्वाड्रेंट कोर्स के हिसाब से हम डालेंगे। सपोज नॉर्थ ईस्ट जो है वो हमारा क्वाड्रेंट है, ये था हमारा इधर नॉर्थ ईस्ट। सपोज हमारा क्वाड्रेंट नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है, तो वो 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट उतना ही होगा, उतना ही पोर्शन होता है। सो सिंपली अगर 0 से 90 डिग्री की वैल्यू है तो उसे हम एज इट इज रख लेंगे, और वो सिंपल हमारा ट्रू कोर्स आ जाएगा। यानी कि उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या बन गया कि ट्रू कोर्स कितना हो गया? थीटा हो गया, क्योंकि 0 से 90 डिग्री जो वैल्यू आएगी वही हमारी वो हो जाएगी। और साउथ ईस्ट, अगर हमारा क्वाड्रेंट जो है वो साउथ ईस्ट में है, जैसे कि ये हमारा नॉर्थ ईस्ट में था, नॉर्थ ईस्ट, ये 0 से 90 डिग्री की कोई भी वैल्यू आई वो नॉर्थ ईस्ट में लाई करेगी, यानी कि थीटा का थीटा वही, अगर नॉर्थ ईस्ट में हो तो। एंड इफ क्वाड्रेंट हमारा साउथ ईस्ट है, ये जो फॉर्मूलाज है वो क्वाड्रेंट वाइज है अलग अलग, सो ये याद रखना। सो अगर हमारा क्वाड्रेंट साउथ ईस्ट है तो हम क्या करेंगे, 180 से जो हमारा थीटा है, जो हमारा एंगल है, वो हम माइनस कर देंगे। ये 180 है साउथ, अभी उसको ऑब्वियसली हमारा क्वाड्रेंट जो है इतने में लाई करता है, तो अगर मैं इतने 180 में से थीटा माइनस कर दूँ, फिर चाहे वो 90 हो, 45 हो, कितना भी हो, मैं उसमें से माइनस कर दूँ तो मेरी जो वैल्यू है वो इतनी ही लाई करेगी ऑब्वियसली, अगर वो साउथ ईस्ट में है तो। ये क्वाड्रेंट वाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि नॉर्थ ईस्ट हो तो ये वाला फॉर्मूला आएगा एज इट इज़ थीटा, एंड अगर साउथ ईस्ट है तो ये वाला फॉर्मूला आएगा 180 माइनस थीटा। एंड इफ जैसे कि थीटा हमारा 55 डिग्री है, साउथ, ये हमारी डायरेक्शन और थीटा दोनों मिल गए हमारे क्वाड्रेंट, और वो साउथ 55 डिग्री ईस्ट, तो हम क्या करेंगे, 180 माइनस 55 इक्वल्स 125, यानी कि वो इतना कुछ लाई करेगा। एंड उसी के साथ साउथ वेस्ट यानी कि 270,
तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम 180 से प्लस कर देंगे। इधर हम माइनस कर रहे थे, 180 से माइनस कर रहे थे, इधर हम 180 से प्लस कर देंगे ताकि हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। ये रहा, लाइक जैसे कि 20 डिग्री है हमारा जो क्वाड्रेंट है वो और कोर्स है, तो 180 प्लस 20 इक्वल्स टू 200 डिग्री, तो वो साउथ वेस्ट में इधर आ जाएगी। ये साउथ वेस्ट की फॉर्मूला है, याद रखना। एंड फिर आ जाएगी नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में हम सिंपली क्या करेंगे, 360 माइनस हमारा थीटा कर देंगे, तो ऑब्वियसली हमें नॉर्थ वेस्ट की वैल्यू मिल जाएगी। ये 360 भी होता है। सो इसका माइनस ये कर देंगे तो हमें ये क्वाड्रेंट मिल जाएगा, फिर ये क्वाड्रेंट मिल जाएगा। सो अभी जस्ट एक बार फॉर्मूला सारे रिकॉल कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट हो तो थीटा वही का वही रहेगा, साउथ ईस्ट हो क्वाड्रेंट तो 180 माइनस थीटा, साउथ वेस्ट यानी कि 180 प्लस थीटा, और नॉर्थ वेस्ट यानी कि 360 माइनस थीटा। ये आप है ना दिमाग लगाना थोड़ा, मतलब ऐसे ही रट मत लेना, लाइक विजुअलाइज करके देखोगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये कन्वर्जन तो हमने देख लिया, अभी इसका हम रिवर्स कन्वर्जन करेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, क्वाड्रेंट को ट्रू कोर्स में कर रहे थे, अभी ट्रू कोर्स से हम क्वाड्रेंट में करेंगे। सो रिवर्स कन्वर्जन की प्रोसेस क्या है, यानी कि ट्रू नॉर्थ सॉरी ट्रू कोर्स इक्वल्स टू 40 डिग्री, तो वो जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री लाइट करेगा, और ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। सो ये हमारा क्वाड्रेंट ये आएगा। फिर 135, अभी 135 डिग्री आया, तो ये 90 डिग्री से 180 डिग्री में करेगा, तो वो साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। और इसमें हम सिंपली, अगर हमें क्वाड्रेंट मिल जाए तो उसकी फॉर्मूला हम रिवर्स कर देंगे, सॉरी उसी की फॉर्मूला लगा के हम वो निकाल देंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्या समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। पहले रिवर्स में जो हम फॉर्मूला क्या करेंगे कि पहले सबसे पहले क्वाड्रेंट निकालेंगे, फिर उसी की जो वैल्यू है उसके हिसाब से हम ट्रू कोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। लेट्स सपोज कि मेरा एंगल है 120 डिग्री, तो वो किधर लाई करेगा, 90 से सॉरी 90 से 180 में लाई करेगा, यानी कि वो क्या हो गया, साउथ ईस्ट। ये आपको वैल्यूज याद रहनी चाहिए, साउथ ईस्ट हो गया। अभी साउथ ईस्ट की फॉर्मूला क्या थी, 180 माइनस थीटा, थीटा हमारा क्या है 120, 180 माइनस 120 इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया 60 डिग्री। सो हमारा आंसर क्या हो गया, साउथ 60 डिग्री ईस्ट। बहुत इजी है, जस्ट आप लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें याद रखनी है, एंड उतना कुछ है नहीं। सो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स है, एक बार आप लोग खुद से देख लेना। अभी कॉमन स्टूडेंट मिस्टेक्स क्या करते हैं, मतलब कुछ मिस्टेक्स वगैरह कर लेते हैं। साउथ ईस्ट दिया है तो वो लोग क्या करेंगे कि लाइक उसे माइनस नहीं करेंगे, उसे ऐड कर देंगे। लाइक कंफ्यूजन बहुत रहता है बच्चों को ऐसा। फिर नॉर्थ वेस्ट दिया है तो वो लोग क्या करेंगे कि माइनस कर देंगे, बट सॉरी वो लोग एज इट इज़ रख देंगे क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट समझते हैं, बट ऐसा नहीं होता। वो नॉर्थ ईस्ट में एज इट इज़ थीटा रहता है, बट नॉर्थ वेस्ट में 360 माइनस थीटा, यानी कि ये इतनी वैल्यू आ जाएगी। फिर इग्नोरिंग द मूवमेंट डायरेक्शन दी, लाइक अगर वैल्यू हमें मिल गई तो वो एज इट इज़ लिख लेंगे, ना कुछ लैटिट्यूड का मूवमेंट ना कुछ लॉन्गिट्यूड का मूवमेंट। सो उसके लिए हमें साउथ ईस्ट ऐसे लिखना पड़ता है, जैसे कि ये साउथ और ईस्ट ऐसा हमें बताना पड़ता है कि कौन सी डायरेक्शन में और कौन से क्वाड्रेंट में हमारा एयरक्राफ्ट है। अभी एग्जामिनर्स कैसे ट्रिक करेंगे, वो लोग तुम्हें एक कोर्स एंगल दे देंगे, फिर एयरक्राफ्ट को नॉर्थ वेस्ट में मूव कर लेंगे, यानी कि अभी बच्चे क्या करेंगे कि 38 डिग्री कोर्स एंगल है तो वो नॉर्थ ईस्ट वाली फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि वो थीटा एज इट इज रख लेंगे, तो वो गलत है। उसमें हमें क्या करना है, 360 माइनस थीटा यानी कि 38 डिग्री, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 322। सो आई होप आप लोगों को ये एपिसोड समझ में आया होगा, काफ़ी ईजी है बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो ये सारे क्वेश्चंस भी है, आप लोग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, एंड ये कुछ न्यूमेरिकल्स है, ये सारे भी आप लोग सॉल्व कर लेना एंड कमेंट डाउन द आंसर्स ऑफ इट, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड हाँ,
ये सारे नोट्स जो है मैं जिसमें से आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ये सबकी लिंक, ये सारे चैप्टर्स जो है अभी तक हमने पढ़े हैं, सबकी लिंक मैंने सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो इफ़ यू वांट टू लाइक वॉच माय नोट्स, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।